आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यहेजकेल का पुस्तक उसका 22वां अध्याय, यहेजकेल उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 23वें वचन से लेकर उसके 31 वचन तक। यहेजकेल 22 23 से 31। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रहे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं, और उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी बावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्री को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसे ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चले, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। इन दिनों में बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहो। और अभी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे, और इसलिए मेरी इच्छा यही है कि हर रोज़ हम कहीं ना कहीं संगति में बैठे, किसी न किसी के घर में संगति होती रहे। हफ्ते में 7 दिन है, 7 में से एक भी दिन हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि कब फिर से कुछ ऐसी घटना हो जाए और हम वापस इकट्ठा होना हमारा बंद हो जाए। इसलिए सभी लोग अपने घर के प्रति सावधान रहे और परमेश्वर के लिए अपने घर के दरवाजे खुला रखे और सामने से तैयार हो कि हाँ, आज मेरे घर मीटिंग रखो, क्योंकि अंतिम दिन है और कुछ खत्म हो जाए उससे पहले हम लोग जितने भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके उतने कर ले, क्योंकि आखिरी दिन और प्रभु यीशु का आना जो है वो बहुत पास में है। और हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे, सिर्फ हम ही नहीं, बाहर दुनिया में भी देखो तो इन दिनों में, और जब से कोरोना आया है उसकी एंट्री हुई है, तब से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रभु यीशु के दूसरी बार आने की बातें जो है वो ज़्यादा करते हैं। प्रकाशित वाक्य के ऊपर ज़्यादा चर्चा चल रही है, और जो मुहरे खुलने वाले उसके ऊपर लोग प्रचार कर रहे हैं, और लोग प्रभु यीशु के आने के बारे में इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जो है वो जोर लगा रहे। और प्रभु यीशु सच में आने वाले भी है, और वो बहुत जल्द आने वाले। जब प्रभु यीशु इस धरती पर हमको लेने के लिए
वो आने वाले वो घटना जो है, वो घटना बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले हैं। और वो जो घटना है हमें परमेश्वर ने बाइबल में अलग अलग पुस्तक के जरिए वो दिखाई है कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। और हमने देखा भी है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो पहला जो थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन, फिर उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन, और यहूदा की पत्री और उसका भी 13 वचन 15 वचन, ये सारे वचन अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले तो जितने लोग प्रभु में मर चुके, प्रभु में, उनकी आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु आने वाले, वो सारे संत को, जिनको संत कहा गया बाइबल में, वो सभी लोगों को लेकर प्रभु यीशु वो आएंगे। और आकर जहाँ पर बादल होते हैं, अभी तो बरसात की ऋतु है तो हमें पता है कि बादल कहाँ पर होते हैं, उस जगह पर आकर प्रभु यीशु जो है वो वहाँ पर रुक जाएंगे। फिर मत्ती 24 उसका 30 और 31 वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु उस बादलों पर आने के बाद अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और स्वर्गदूत इस धरती के चारों कोनों में वो चले जाएंगे। और जो संत जिनकी आत्मा को लेकर प्रभु यीशु आए थे, वो सभी संत अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे और वहाँ से उनको एक बार फिर से एक नया शरीर मिलेगा जो आत्मिक शरीर होगा। वो सारे नए शरीर धारण कर कर वो बाहर निकलेंगे। और जो लोग उस वक्त जिंदा है और परमेश्वर में जो लोग जिंदा है, तो पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसके 52 वचन में लिखा है कि उन सभी का जो शरीर है वो बदल जाएगा। हालेलुया। अभी बस ध्यान से सुनते रहो। अगर आपको चाहिए तो ये सारे वचन लिख लेना, या तो मेरे पास से मांग लेना, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो ये जो घटना है इस तरह से होने वाली है कि प्रभु यीशु उस संतों के आत्मा को लेकर आएंगे, फिर बादलों पर से उनको भेज देंगे और सभी अपनी कब्रों में से एक नया शरीर, आत्मिक शरीर, अविनाशी शरीर धारण करते हुए बाहर निकलेंगे। और फिर उस वक्त जो लोग जिंदा है यही शरीर में जो अभी हमारे पास है, वो शरीर अपने आप बदल जाएगा और एक नया शरीर मतलब आत्मिक शरीर जो है वो बन जाएगा। और फिर जो मुर्दा थे वो, मतलब कि जो प्रभु में मुर्दा थे वो, और जो उस वक्त जिंदा थे प्रभु में, ये दोनों की जो दोनों के शरीर वो बदल जाएंगे और दोनों साथ में ही, दोनों को साथ में ही उस बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। स्वर्गदूत का यही काम है कि उन सभी लोगों को साथ में उठाकर परमेश्वर के पास, प्रभु के पास बादलों पर वो इकट्ठा करेंगे। जैसे वहां पर इकट्ठा होंगे उसके बाद ऐसा होगा कि अभी जो लोग बाकी बचे हुए जो अधर्मी लोग हैं, तो परमेश्वर ऐसा करेंगे ऊपर से आग भेजेंगे और आग भेजेंगे और वो सारे जो है वो सारे के सारे वो जलाए जाएंगे। और लूका 17 उसके 28, 29, 30 में ये बात जो है हमको पढ़ने को मिलती है। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन में भी ये बात पढ़ने को मिलती है कि इंसान के कामों को भी जलाया जाएगा। मतलब जो इंसान ने बनाया, जैसे समझ लो टीवी है, मोबाइल है, फिर ट्रेन है, बस है, प्लेन है, उसकी बात में ज़रूरत नहीं हमको। और इसलिए सारी बातें जो है वो परमेश्वर की आग जो है उस सभी को जला देंगे। फिर दानियेल के पुस्तक में लिखा है उसका 2 अध्याय उसका 35वां वचन, तो ऐसा होगा कि ये जो जलकर भस्म हो गए, एक राख बन गए, तो पूरी दुनिया पर सोचो कि बाकी के लोग मर गए और इंसान के कामों को जलाया गया, तो कितनी राख इस धरती पर होगी। तो इतनी भारी हवा चलेगी कि वो हवा ये सारी राख को उड़ा कर लेकर जाएगी और मालूम नहीं उसको कहाँ पर फेंक कर आएगी, लेकिन धरती जो है वो पूरी साफ हो जाएगी। हरियाली को कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने अपना जो कुछ बनाया उसको कुछ नहीं करने वाले, और धरती जो है एदन बाग के समान एक बार फिर से हो जाएगी और पूरी धरती एदन बाग बन जाएगी। और फिर ये सारे लोग जो आसमान में जमा हुए उन सभी को लेकर प्रभु यीशु इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर 1000 साल का राज करेंगे। हालेलुया। ये तो बोलने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार ये पलक झपकते हो जाएगा।
ये सारी बातें बहुत स्पीड में पलक झपकते हो जाएगी। ऐसा नहीं मैंने जिस तरह से बताया इस तरह से धीरे धीरे होगा, लेकिन पलक झपकते ये काम जो है वो हो जाएगा। सुनने में आनंद भी बहुत आता है, क्योंकि कोई अपने आप को नरक में तो देखता नहीं। सब लोग ऐसा हम भी ऊपर चले जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो सुनकर बहुत आनंद आता है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा और हम 1000 साल के राज में प्रभु यीशु के साथ इस धरती पर हम आ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। लेकिन ये जो 1000 साल का राज है उसमें कौन जा पाएगा? ये 1000 साल का जो राज है उसमें कैसे लोग होंगे, कैसा जीवन जीने वाले लोग होंगे कि जो इस 1000 साल के राज के अंदर जा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत ध्यान से समझना और अपने आप को जांचते रहना, परखते रहना कि क्या मेरा वहाँ जाने का चांस है या नहीं है। अगर चांस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिक्र मत करना। अभी आप जिंदा हो तो एक मौका हो सकता है इस वचन के बाद आपको एक और मौका मिल जाए, तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन शांति से वचन को सुनना और अपने आप को जांचना कि उस वक्त 1000 साल के राज में कैसे लोग होंगे, कैसे लोग हैं जो वहाँ पर जा पाएंगे। और एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान समझना वहां पर कैसे लोग होंगे। तो बोले जो प्रभु यीशु को हे प्रभु कर कर पीछे पीछे भागते, बार बार बोलते हे प्रभु, तो बोले सारे नहीं जाने वाले। मगर हे प्रभु करने से कोई फायदा नहीं। साथ में परमेश्वर बोलते हैं कि जो मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार चलता है वो लोग होंगे। तो देखो प्रभु करने से हम नहीं जाएंगे। हम कितनी भी मीटिंग अटेंड कर ले, हम चर्च में जाए, लेकिन प्रभु करते रहे, लेकिन अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो ध्यान से समझना कि हम स्वर्ग में 1000 साल के राज में हम नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए हे प्रभु के साथ आज्ञा मानना जरूरी है। फिर आगे पढ़ो उसका 22 वचन। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। देखो उस दिन जब प्रभु से बोलेंगे नहीं तू नहीं आ सकता, तुझे तो नरक में जाना है, उस दिन बहुत लोग प्रभु से कहेंगे हाँ हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखो ये क्या बोल रहे कि प्रभु यीशु हमने आपके नाम से। ये देखो किसी गैर परमेश्वर की बात नहीं, हमारे परमेश्वर की बात है कि लोग मुझसे ऐसा कहेंगे परमेश्वर हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की। मतलब सच्ची भविष्यवाणी की बात है। ऐसे प्रोफेट लोग, ऐसे भविष्यवक्ता लोग जिन्होंने परमेश्वर के नाम से ही भविष्यवाणी की, परमेश्वर के कहने के अनुसार ही भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के हिसाब से काम हुआ, सब कुछ सच, ऐसे लोग होंगे। फिर और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और प्रभु यीशु के नाम से इन लोगों ने दुष्ट आत्मा निकाला, कोई जादू टोना नहीं किया, सच्चाई से सही रीति से सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से ही इन लोगों ने दुष्ट आत्मा निकाला। फिर और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, और प्रभु यीशु के नाम से ही सामर्थ के काम किए, अचंभे के काम किए। देखो ऐसे लोग उस दिन प्रभु यीशु से ऐसा कहेंगे कि प्रभु हमने ऐसे ऐसे काम किए, किसी ने बुरा काम नहीं किया, सभी ने अच्छा ही काम किया, परमेश्वर के नाम से ही भविष्यवाणी की, परमेश्वर के कहने से ही की, उस भविष्यवाणी के हिसाब से हुआ भी सही। इन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा निकाले, इन लोगों ने परमेश्वर के नाम से ही अचंभे के काम, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु से ऐसा बोलते मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो ऐसे लोग, वो ध्यान समझना, जिन्होंने भविष्यवाणी की है, ऐसा काम हुआ भी, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से ही भूत प्रेत निकाले, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से ही सामर्थ के काम किए, लोगों का अच्छाई किया, ऐसे लोगों को प्रभु ऐसा बोलते कि मैं उनको ऐसा बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर
हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। देखो, ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसा बोल देंगे कि कुकर्म करने वाले, इन लोगों ने अच्छा ही काम किया है, प्रभु यीशु के नाम से ही भविष्यवाणी की, उनके नाम से ही भूत प्रेत निकाले, उनके नाम से ही सामर्थ के काम किए, तो अच्छा ही है। काम कौन सा बुरा है? कोई काम बुरा नहीं। इन सभी लोगों ने अच्छा काम किया। इन लोगों को सवाल हो गया, प्रभु ऐसा कैसे हमारे साथ? हमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, हमें तो 1000 साल के राज में आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं, इन लोगों को, ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले को परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा का कुकर्म करने वाले लोग, ये तो कुकर्म करने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग सही से नहीं चले। काम तो परमेश्वर के नाम से ही किया, लेकिन जो आज्ञा माननी चाहिए परमेश्वर की, साथ साथ में उन लोगों ने जो परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। चलो ना माने कोई बात नहीं, लेकिन इतने भूत प्रेत निकाले तो कुछ तो बदला मिलना चाहिए। चलो 1000 साल नहीं, यहाँ पे ऐसा करो 5 साल रहो, कुछ नहीं। अरे प्रभु से के नाम से ही दुष्टात्मा निकाली, भविष्यवाणी की। चलो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ज्यादा नहीं, चलो 7 साल 10 साल, कुछ भी नहीं। देखो, इनको 0% बदला। अच्छे काम करने के बाद इनको जो परमेश्वर की ओर से इनाम मिल रहा है वो 0% है। क्यों? क्योंकि साथ में परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहे। इनको तो ऐसा मेरे से हो रहा है, बस मेरे से हो रहा है, बस मैं ही हूं। और इसलिए ये लोग जो है, उन्होंने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं किया। और देखो, परमेश्वर इनको ग्रहण नहीं कर रहे, इनको स्वीकार नहीं कर रहे, मना कर दिया कि तुम लोग नहीं आ सकते, तुम लोग मेरे पास से दूर चले जाओ। देखो, परमेश्वर घृणा से कहते हैं, उनसे घृणा करते हैं, निकल जाओ मेरे पास से, मेरे पास नहीं आ सकते। अच्छे काम करने वाले लोग, लेकिन सारे नाश में गए। इनके अच्छे काम जो है कबूल नहीं हुए। बहुत ध्यान से समझना, हम लोग ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोग भविष्यवक्ता है, उन्होंने भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने उनको बोला ऐसा कहो, ऐसा हो गया। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बात करें जो बोलते हैं यीशु के नाम से चल निकल, दुष्टात्मा निकल जाता है। हम ऐसे लोगों की बात करें जो प्रभु यीशु के नाम से बोलते थे और चमत्कार हो जाते थे। ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। और देखो, इनको परमेश्वर की ओर से कुछ भी बदला नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान समझना कि कैसे लोग उस 1000 साल में के अंदर होगा। आप आराधना करते हो, बहुत अच्छी करते हो, आप आराधना करते हो, आंखें बंद करते हो, आप ताली बजाते हो, आप नाचते हो, परमेश्वर के लिए करते हो सब, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप ये सब कुछ कर रहे हो। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपकी आराधना परमेश्वर कबूल करते हैं? क्या आपको ये बात मालूम है कि आप जो आराधना कर रहे हो वो आपकी आराधना वो सही में परमेश्वर स्वीकार किया है? आप जो कर रहे हो, क्या आपको ये भी तो अंदाजा है कि आपकी जो आराधना है उसको परमेश्वर ने ग्रहण भी किया है या नहीं किया है? कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी आराधना कबूल हुई है कि नहीं हुई है? आप कैसे जान सकोगे कि आराधना कबूल नहीं हुई है? कैसे इंसान को वो पता चलेगा? एक बार 2 भाई थे, एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था हाबेल। दोनों अपनी अपनी भेंट लेकर आए और दोनों ने परमेश्वर को एक भेंट दी। और भेंट देने के बाद ऐसा हुआ कि जो कैन था उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। दोनों अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जितना अच्छा हो सकता था उतनी अच्छी भेंट लाकर परमेश्वर के सामने रख दी। लेकिन एक की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की
और जो कैन था उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। क्यों परमेश्वर ने कैन जो था उसकी भेंट ग्रहण नहीं की? एक वचन हम पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 4था वचन। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से हाबिल ने विश्वास से कैन से उत्तम बलिदान वो परमेश्वर को दिया। कैन की भेंट अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं था, लेकिन कैन की जो भी भेंट थी, हालेलुया हालेलुया, कैन की जो भी भेंट थी उससे उत्तम भेंट, उससे ज्यादा खूबसूरत भेंट, उससे कई गुना ज्यादा अच्छी या कुछ गुना अच्छी, लेकिन जो उत्तम था वो हाबिल ने चढ़ाया। और हाबिल ने जो चढ़ाया उसके कारण ये जो कैन थी उसकी बलि परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। एक बार प्रभु यीशु चर्च में चले गए और वहां पर लोग दान रख रहे थे, और मालूम एक विधवा थी। उस विधवा ने कितना रखा था? 2 दमड़ी रखी। लोग तो ज्यादा डाल रहे थे, लेकिन विधवा ने कितना रखा था? 2 दमड़ी। और प्रभु यीशु ने क्या बोला मालूम है? सबसे ज्यादा किसने दिया? इस विधवा ने दिया। कारण क्या बताया मालूम है? इसके पास जितना था सारा दे दिया, 100% दे दिया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। और लोग क्या करते थे? अपना पर्स खोलते थे और देखो पर्स में सबसे पीछे 2000 की नोट रहती है, तेरी बारी बाद में आएगी। उससे आगे 500 की नोट, फिर 200 की नोट, फिर 100 की। ऐसे लोग रखते हैं ना। अभी इससे सिर्फ 2 दमड़े दी, लेकिन उसका पर्स खाली। मुझे तो लगता है पर्स भी नहीं होगा इसके पास। 2 दमड़े के लिए क्या पर्स रखना? तो पर्स से रखा हुआ है इसने, और हो सकता है पर्स हो भी, लेकिन इसने जो डाला प्रभु से देख लिया, उसका पर्स देख लिया, थैली रख देख ली, जो भी है, इसके पास तो कुछ नहीं बचा। लोग क्या करते देखते थे, अच्छा देते, इससे अच्छा दे देते। किसी ने 200 दिए होंगे, किसी ने 400 दिए होंगे, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 भी दिए होंगे, किसी ने 2000 भी दिए होंगे, लेकिन जितने दिए उससे ज्यादा वो वापस पर्स में रखकर चले गए। वहां से नहीं लिया, अपने पर्स में था ही उतना, और वो लेकर और वापस चले गए। अभी देखने जाओ तो इस विधवा से ज्यादा इन लोगों ने दिया हुआ है। अगर चर्च का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें विधवा की 2 दमड़ी नहीं काम करने वाली। काम क्या करेंगे? वो दूसरे लोगों के पैसे, वो ज्यादा है, उसी से कुछ काम हो सकता है, 2 दमड़ी से नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे ज्यादा इसी ने दिया है। क्यों सबसे ज्यादा इसी ने दिया? ऐसा परमेश्वर ने बोला क्योंकि जो था वो सब कुछ रख दिया। अगर ये विधवा रख सकती है, अगर उसके पास 2 ही दमड़ी है, प्रभु ने बोल ही दिया है कि इसके पास जितना था सारा रख दिया, तो मुझे नहीं लगता घर पर कुछ होगा। लेकिन जो लोग पर्स में लेकर गए थे और कुछ वापस भी लेकर गए, उनके तो घर में भी होगा, और होगा ना, उनके घर में तो और भी होगा। बचत की होगी उन लोगों ने। तो अगर वो लोग सारा पर्स वहां पर खाली भी कर जाते हैं तो भी उनके घर में तो पड़ा हुआ है। तो ये लोग भी इस विधवा की तरह कर सकते थे ना, किया नहीं अलग से बात है, लेकिन कर तो सकते थे। उत्तम ये लोग भी दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। बहुत ध्यान समझता है। आप आराधना करते हो, मुझे तो अच्छी लगती है, आप अच्छी आराधना, लेकिन एक बात बता दो, या तो आराधना में आंखें बंद कर आराधना करो, किसी को देखो ही ना, तब आत्मा में खो जाओगे। क्योंकि मेरी निगाह तो घूमती रहती है सभी के ऊपर, इसलिए मैं लोगों को देखते रहता हूँ। तो कोई ताली नहीं बजाता, कोई ताली बजाता है, ऐसे ताली बजाता है, उसकी आवाज उसको भी नहीं सुनाई देगी क्योंकि आती नहीं आवाज। अभी समझो उसी जगह पर, हम यहीं की बात करें, उसी जगह पर उससे अच्छी अगर कोई ताली बजाता है
तो परमेश्वर किसकी ताली ग्रहण करेंगे? अच्छी। समझ में आई बात? बाकी की ग्रहण नहीं की जाए। क्यों? वो इससे उत्तम ताली बजा सकता था, नहीं बजा रहा हो, जानबूझकर नहीं बजा रहा। वो कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है। वो ना कर सकता, उसका एक हाथ नहीं होता, फिर परमेश्वर ठीक है, फिर परमेश्वर बोलता है इसका एक हाथ है ही नहीं तो ताली कैसे बजाएगा? लेकिन उसके तो दोनों हाथ है, वो ताली अच्छे से बजा सकता है, फिर भी नहीं बजा रहा है। इसका मतलब वो उत्तम कर सकता था लेकिन उत्तम नहीं किया। हाबिल जो कैन से उत्तम दे सकता है तो कैन भी उत्तम दे ही सकता था, उसने दिया नहीं। अपनी ओर से पूरा अच्छा करने के लिए जा रहा है, बुरा नहीं कर रहा है वो। लेकिन परमेश्वर वो देख रहे हैं कि जो कर सकता है उतना तो नहीं किया ना, वो तो हाबिल ने किया। आप बहुत अच्छी आवाज में गा सकते हो, मैं अच्छी आवाज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आवाज मधुर होना चाहिए। आपका आवाज चाहे कैसे, उससे परमेश्वर से लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी आवाज परमेश्वर ने दी है। लेकिन जब वही आवाज आप जोरों से और आत्मा से होकर गाते हो, उत्तम आवाज निकालने का प्रयत्न करते हो, लेकिन आपसे कोई उत्तम आवाज में वो आराधना कर रहा है, तो परमेश्वर किसकी आराधना कबूल करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर तो उसी की आराधना कबूल करेंगे, क्योंकि आप कर सकते थे, नहीं किया आपने। आप अच्छी आवाज निकाल सकते थे, आपने आवाज नहीं निकाली। आपको शर्म लगी, चाहे जो भी है, आपने अंदर से जो आवाज निकालनी चाहिए वो आवाज आपने नहीं निकाली, तो परमेश्वर किसकी आराधना जो है वो कबूल करेंगे? एक तो वो है जो पूरे तन मन से आराधना करता है, खो जाता है। एक वो है जो सिर्फ तन से ही आराधना करता है, उसका मन तो फिर भी पटक रहा है, अभी तो घर पर जाना है, खाना तो आज है नहीं, घर पर जाकर खाना बनाना है, या तो बना कर आए, भूख लगेगी, घर पर जाकर खाना है। मन नहीं है उसका यहाँ पर, वो तो कहीं पर सोच रहा है। कोई तो घर से ही लड़ाई कर निकला, उसका तो वहीं पर मन है कि मालूम नहीं जाऊंगा फिर क्या होगा मेरा। तो वो सिर्फ तन से आराधना करता है, उसका तन जो है वो तो आराधना कर रहा है, लेकिन उसका मन आराधना नहीं कर रहा है। तो आराधना किसकी कबूल होगी? जो तन और मन दोनों से जो आराधना करता है, उसी की आराधना जो है वो कबूल होगी। मतलब आप अच्छा कर सकते और नहीं किया, आप उत्तम कर सकते थे और नहीं किया, नहीं कर सकते थे फिर तो जो भी किया आपने उत्तम ही किया है, परमेश्वर संतुष्ट है। लेकिन आपको जो करना चाहिए वो आपने नहीं किया, कर सकते थे और नहीं किया, इसलिए ऐसी आराधना जो है वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर कबूल नहीं करते। तो कैन की जो भेंट थी वो परमेश्वर ने इसलिए ग्रहण नहीं की क्योंकि उससे उत्तम हाबिल ने दिया। तो हाबिल ने कैन की ओर देखकर नहीं दिया, इतना तो चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसा नहीं किया। उसके अंदर जो था, जितना दे सकता सारा लेकर आया, और ये जो उत्तम दे सकता था उससे कुछ कम लेकर आया। भेंट तो उसकी भी अच्छी ही थी, लेकिन जितना दे सकता था उससे उसने कुछ कम दिया, और इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। फिर उत्पत्ति में ऐसा लिखा, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ, यदि तू भला करे, अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर तू भला करता, मतलब हर लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ भलाई से पेश आता, तेरे काम अच्छे होते, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होती? ये दूसरा कारण, एक तो तूने उत्तम नहीं दिया, जितना तू कर सकता था उतना नहीं किया, और दूसरी बात जो तूने किया उसमें भी तेरे काम तो बुरे हैं। फिर पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे। देखो, कैन के काम ही अच्छे नहीं थे। जब काम अच्छे नहीं, फिर आप चाहे कितनी भी बड़ी भेंट लेकर आओ, कितनी भी उत्तम भेंट लेकर आओ,
देखो पहले तो भेंट नहीं ग्रहण की, उसका सबसे पहला कारण वो भेंट उत्तम नहीं है, जितना कर सकता था उतना नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि चाहे उसकी भेंट अभी उत्तम भी होती, उसकी भेंट उत्तम भी होती, फिर भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करने वाले थे। क्यों? उसके काम कैसे थे? उसके काम बुरे थे। आप मंडली में, आप कलीसिया में, आप आराधना करते हो, आप गवाही देते हो, आप परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हो, आप खाना पिरोसते हो, आप खाना बनाते हो, आप कुछ सहायता करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगा, सब अच्छे काम है, सारे अच्छे काम है। लेकिन अगर आप जहाँ पर रहते हो, आप जहाँ पर जॉब करते हो, जो आपका घर है, जहाँ पर आप जॉब करते हो, जहाँ पर आप कारोबार करते हो, वहाँ पर अगर आपके काम सही नहीं है, तो अब परमेश्वर की मंडली में आप कितने भी अच्छे काम करो, कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन बाहर आपके काम बुरे हैं, तो परमेश्वर आपकी भेंट को वो ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपके पति के साथ रिश्ता सही नहीं, आप उनके साथ सही से व्यवहार नहीं कर सकते, अगर आप पत्नी के साथ सही से व्यवहार नहीं कर सकते, अगर आप बच्चों के साथ सही से नहीं रह सकते, अगर आप अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी से सही से नहीं रह सकते, आप जहाँ पर कारोबार करते हो, जहाँ पर जॉब करते हो, वहाँ पर साथी जो कर्मचारी है उसके साथ सही से व्यवहार नहीं कर सकते, वहाँ पर क्रोध है, आपके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, और ये सारे काम करने के बाद जब आप परमेश्वर की मंडली में आते हो और वहाँ पर अच्छे से अच्छा झाड़ू लगाओ, अच्छे से पोछा लगाओ, खाना बनाओ, पिरोसो, गवाही दो, आराधना करो, अच्छे से अच्छी आराधना करो, उत्तम आराधना करो, लेकिन अगर आपके काम बुरे हैं तो परमेश्वर आपके कामों को, आपके सेवा को, आपकी बलि को वो परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर कोई आपको प्रार्थना के लिए बुलाता है, आप प्रार्थना के लिए जाते हो, आपका इतना नाम है कि कई लोग आपसे प्रार्थना करवाते हैं, आपका इतना नाम है कि कई लोग आपको वचन देने के लिए बुलाते हैं, अगर आपका काम ऐसा है कि लोग आपसे कुछ आस रखते हैं कि मेरे पास आओ, मुझे कुछ सिखाओ, आप करते भी वो काम, लेकिन अगर वो उत्तम तरीके से नहीं करते, जो करते हो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करते। कभी रात हो गई, थोड़ा रात में क्या जाना है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। रात में अगर किसी का फ़ोन आया तो फोकट में वहाँ पर प्रार्थना के लिए जाना पड़ेगा, वचन के लिए जाना पड़ेगा, किसी को मिलने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाना छोड़ो। आप उत्तम कर सकते थे, लेकिन आपने उत्तम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? वो आपकी भेंट, आपका काम चाहे कितना भी अच्छा करते हो, अब आप आराधना बहुत अच्छी करते हो, आप ताली सबसे उत्तम ही बजाते हो, लेकिन अगर आपके काम बुरे हैं, तो चाहे आपने सबसे अच्छी ताली बजाई तो भी उसका फायदा नहीं। आपने अच्छे ही सुर में आपने गाना गाया, जोरों से ही गाना गाया, बहुत बढ़िया तरीके से गाया, लेकिन आपके काम अगर बुरे हैं तो आपकी आराधना का कोई फायदा नहीं, आपका झाड़ू पोछा लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके काम बुरे हैं तो आप कुछ भी करते हो, किसके घर जाते हो प्रार्थना के लिए, कोई फायदा नहीं। अगर आपके काम बुरे हैं तो परमेश्वर आपके बलि को, आपके काम को, आपकी भेंट को वो ग्रहण वो नहीं करेंगे। और देखो प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे 3.5 साल तक, उनके जो चेले थे उनके जीवन में यही सारी समस्या रही, ये साथ साथ चलते थे। प्रभु उसने एक बार बोला कि जाओ सामने के गांव में जाओ और वहाँ पर एक गधा और उसका बच्चा जो है बांध कर रखा होगा, उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा, जाओ उसको छोड़कर लेकर आओ। तो बोलते नहीं था प्रभु ऐसे कैसे किसी का छोड़कर लेकर आए, बिंदा से जाते थे, प्रभु जो बोलते थे ऐसा काम कर लेते थे। जब भी प्रभु ने उनको कोई काम बोला तो ये काम कर लेते थे, लेकिन 3.5 साल के अंदर उनका जीवन चरित्र ऐसा नहीं था। काम तो सारे कर लेते थे, जो प्रभु बोलते थे वो कर लेते थे, लेकिन फिर भी उनका जो चरित्र था वो चरित्र ऐसा नहीं था, उनके काम बुरे थे। जब प्रार्थना की जरूरत होती तो प्रार्थना नहीं करते थे, वो पीछे रहकर बातें करते थे, हम में से बड़ा कौन, बड़ा बनना चाहते थे। अगर कोई भूत प्रेत निकालता था उसको मना कर, तू क्यों निकाल रहा है, तुझे नहीं निकालने चाहिए, हम प्रभु के पीछे चलते, इनको ईर्ष्या आती थी। तो ऐसे बुरे काम जो थे
वो चेले के अंदर थे। फिर भी प्रभु से जाओ, दो दो मिलकर जाओ और जाकर बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को झिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, सारे काम कर कराए। प्रभु उसको बोला भी, हाँ प्रभु जैसे जैसे आपने बोला था ना वैसे हमने कर दिया काम, और हमसे हुआ, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं जो है वो हमारे वश में आई। लेकिन उनके काम जो थे, उनके काम सही नहीं थे। अगर काम सही नहीं, काम बुरे हैं, तो आप कितना भी अच्छा करो, लेकिन भेंट जो है, बलि जो है, वो ग्रहण कभी भी नहीं हो सकती। प्रभु ने ये जो 12 चेले थे उनको चुना क्यों था? 12 चेलों को चुनने का वो कारण क्या था? उन्होंने दो दो कर कर लोगों को भेजा था। उनका काम था, प्रभु ने चेलों को इसलिए नहीं चुना था कि मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मेरा काम करते रहो, मेरे लिए खाना लेकर आओ, इस काम के लिए नहीं। प्रभु से इनको चुनना था, इसका काम ये था कि आप जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। क्योंकि मत्ती 28 में ऐसा लिखा है, मत्ती 28 और 19 और 20 वचन पढ़ो तो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस काम के लिए चेलों को चुना था। किस काम के लिए? कि जाओ और सभी देशवासियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो देखो जब हम चेले बन गए तो वहां पर हमारा काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद तो हमें दूसरे लोगों को चेला बनाना है। हम जो चेले बनाए वो आगे और लोगों को चेला बनाए। परमेश्वर का राज जो है वो बढ़ता जाए। इसलिए तो परमेश्वर ने दो लोगों को कर कर भी भेजा था कि जाओ मेरा काम करो। प्रभु उसने अभी भी इन लोगों को बोल दिया, सभी देशवासियों को, एक देश नहीं, सभी देशवासियों को प्रभु उसने बोला कि मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। हम चेले हैं, हमें किसी के पास जाकर उनको प्रभु का चेला बनाना है। कई बार ये बात सिखाई, टारगेट भी दिया कि आप लोग आत्मा जीतो, आत्मा जीतो, आत्मा जीतो। अगर आत्मा नहीं जीत सकते, डायरेक्ट नहीं जीत सकते, तो कोई बात नहीं, किसी के पीछे पड़ जाओ और उसको कम से कम मीटिंग में तो लेकर आओ। मीटिंग में लेकर आएंगे तो बाद में उनको सिखाएंगे। अगर आप नहीं सिखा सकते, अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को लेकर तो आओ। कभी किसी ने 100 के लिए हाँ बोल दिया, कभी किसी ने 10 के लिए हाँ बोल दिया, कभी किसी ने 2 के लिए हाँ मैं अगले संडे इतने लोगों को लेकर आऊँ। लेकिन होता था ऐसा कि दूसरे वो ही नहीं दिखता था। ऐसी बातें हो गई कि जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं। परमेश्वर हमसे एक काम लेना चाहते हैं। और दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 18 और 19 वचन। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमको दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंप दी है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जितने भी लोग हैं ना परमेश्वर से दूर है। आदम और हवा जब से दूर हुए तभी से लोग दूर ही है। उसके बाद परमेश्वर लोगों को अपने पास बुला रहे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया और हमें क्या बोला, इस लहू के जरिए मैं लोगों को शुद्ध कर कर मैं परमेश्वर से मिला देता हूँ। आज परमेश्वर ने हमको मिला दिया, तो वही सेवा परमेश्वर ने हमको दी है। हमें क्या काम कर रहा है? हमें किसी के पास जाना है जो परमेश्वर से दूर है और उसको बोलना नहीं यार परमेश्वर तो अच्छे, तू परमेश्वर की बात मान ले। और परमेश्वर को बोलना परमेश्वर को ग्रहण करो, इसके पापों की क्षमा करो। दोनों का मेल मिलाप करवाना है। हमें परमेश्वर से भी कहना पड़ेगा कि परमेश्वर इसको क्षमा करो और इसको भी बोलना पड़ेगा तू परमेश्वर से क्षमा मांग ले। हालेलुया, हालेलुया। ये मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमको दी है। हालेलुया। कौन सी सेवा परमेश्वर हमको दी है? मेल मिलाप की सेवा।
जो परमेश्वर से दूर है ऐसे लोगों को वहां से लेकर उसको परमेश्वर के साथ मिला देना है। परमेश्वर को बोलना है परमेश्वर इसको क्षमा करो, और इसको बोला है तो परमेश्वर से क्षमा मांग ले। और बाइबल में लिखा है मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर का बेटा है। ये काम कौन कर सकता है? परमेश्वर का बेटा ही कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का बेटा होगा वो तो देखें सामने तो मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे बाप से दूर है, तो चलो उसके पास जाता हूँ और उसका मेल मिलाप करवा देता हूँ। हालेलुया। और ध्यान समझना, अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी का पूरा घराना जो है ना वो भी मेल मिलाप में नहीं है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बातें तो छोड़ो, खुद का भी मेल मिलाप नहीं है। खुद के अंदर, परिवार के अंदर भी जो मेल मिलाप होना चाहिए वो मेल मिलाप नहीं है। परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवा जो है वो हमें दी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ये काम वो नहीं कर पाते। हालेलुया। अब बहुत ध्यान समझना, आज का वचन जो है हो सकता है कि अगर ध्यान से सुनो, आप उत्तम रीति से सुनो, तो हो सकता है आपकी आंखें आज खुल सकती है अगर आप ध्यान से सुनो तो। और उसके बाद अगर आप उसको अमल में लाओगे तो फिर आगे उसका फायदा भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्यों आज मेल मिलाप की सेवा उन लोगों के अंदर नहीं दिखाई देती? क्यों आज लोग किसी को परमेश्वर के पास लेकर नहीं आ सकते? क्यों आज लोग एक आत्मा जो है नहीं जीत सकते? उसका कारण क्या है? कारण क्या है मालूम है? सभी लोग अपने अपने प्रश्नों में और अपने अपने समस्या में ही फंसे हुए। बरसों से मसीह में आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के घर में समस्या है। मैं आज भी देखता हूँ, बरसों से मसीह में आ गए, आज भी उनका घर बीमारियों से भरा हुआ है। बीमारियां उनके घर में, अब खुद के घर में बीमारी है, वो किसके पास जाए, किसका मेल मिलाप करवाए, जबकि खुद के घर में बीमार है। और कोई नए विश्वासी हो तो माने, लेकिन पुराने विश्वासी, बरसों से विश्वासी, लेकिन उनके अंदर आज भी बीमारियां हैं। आज भी परिवार के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो बंद नहीं हो रहे। आज भी आपस में मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये सब कुछ अंदर हो रहा है। आज भी कई लोगों को पैसों की समस्या उनके जीवन में देखने को मिलती है, और इसलिए परमेश्वर उनको जो मेल मिलाप की सेवा दे रहे, एक मध्यस्थ बनाकर बीच में रख रहे हैं, एक परमेश्वर इंसान के बीच में, वो सेवा और मध्यस्थ का काम जो है वो आज लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुद की समस्या में ही वो लोग फंसे हुए। ना तो वो लोग उत्तम से उत्तम रीति से ताली बजा सकते हैं, इसलिए लोग आत्मा नहीं जीत सकते। ना ही ये लोग उत्तम रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ना तो ये उत्तम रीति से शुरू में गाना गा सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ तो जगह हमारे पास कम है, लेकिन अगले संडे से हम वहीं पर आराधना करने वाले हैं जहाँ पर हमको करनी चाहिए हालों में। किसी ने मुझे बोला, इसके लिए मैं उसका सम्मान रखकर मैं आज यहाँ पर आ गया था, लेकिन अगले संडे हम वहीं पर आराधना करेंगे, वहाँ पर हमारे पास खुली जगह है। और जैसे जैसे आराधना होती जाती फिर लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे कौन उठ रहा है, कौन उठ रहा है। अरे कोई उठे तो उठोगे, तो आप उत्तम नहीं कर रहे। कोई कर रहा है तो आप कर रहे हो। और ध्यान में रखना, मैं सब देख रहा हूं। इतना ही नहीं, जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चलती है तो भी मुझे मालूम है पहला कौन आने वाला, आखिर में कौन आने वाला है। ठान ही रखा है मैं आखिर में जाऊंगा बस। अरे क्या है, तू जा, अरे क्या तुझे नहीं चाहिए, पहले भागो ना। ये उत्तम बात नहीं है। लोगों को देखकर आप काम करते हो तो फिर मेल मिलाप कब कराओ? खुद का भी तो होना चाहिए। मैं मेरे परमेश्वर के पास पहले भागता हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। और इसलिए ना तो भेंट ग्रहण की जा रही है, ना तो कोई इंसान ये परमेश्वर का मध्यस्थ वाला जो काम है ना वो काम वो कर रहा है। बरसों से मसीह में आ तो गए, लेकिन आज जो बात देखनी चाहिए, जो मध्यस्थ वाला काम होना चाहिए वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके काम बुरे हैं और उनकी भेंट जो है उनकी भेंट उत्तम नहीं है। इसलिए वो खुद ही समस्या में फंसे हुए और समस्या में है, इसलिए वो लोग समस्या से बाहर आए तो परमेश्वर का काम करें।
हालेलुया। हालेलुया। आपको घर से बाहर निकलने के लिए, किसी के पास जाने के लिए पहले आपका घर सुरक्षित होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। लेकिन आपके घर में जब तक समस्या, आप किसके पास जाओ, किसके पास जाकर क्या काम करो। एक भाई साहब मुझे मिल गया, किसी के घर में इकट्ठा हो गए थे और उसकी आंखों में कुछ कमजोरी थी। मैंने बोला हम आपके लिए प्रार्थना करते और परमेश्वर आंखों की कमजोरी आपकी दूर करेगा। वो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला आप खुद परमेश्वर के दास हैं, मना कैसे करते हो? क्या परमेश्वर अंधों को आंखें नहीं देते? वो दे सकते हैं। तो फिर आपके लिए करते ना प्रार्थना, आपकी आंखों में रोशनी है। नहीं, वो नहीं होगा। बोले मुझसे इतना विश्वास ही नहीं है। वो खुद बोल रहा है, एक सेवक बोले मुझसे इतना विश्वास है ही नहीं। मैं बोला जब आपको विश्वास नहीं तो आपके पास जो संगति में आते हैं उनको विश्वास में मजबूत कैसे बनाओगे? बोले मैं विश्वास की बात ही नहीं करता उनके पास। तो विश्वास की बात नहीं, तुम्हें सिखा क्या रहा है तुम? और मैंने उनको बोला है भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आप भी नाश में जा रहे हो और आपके साथ जितने जुड़े हैं आप उन सबको खुद आप नरक में लेकर जा रहे हो। जब तक आप अपना परिवार के साथ सुरक्षित नहीं तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। सुरक्षित होना जरूरी है। यरीहो वाले कैसे बैठे रहते हैं अपने शहर में, आने तो इजराइल को आना है, तो क्या कर सकने वाले इजराइल वाले? और देखो इजराइल वाले भी जाकर चुपचाप बैठ गए थे ना। और परमेश्वर को पूछा यहोशू ने, ये परमेश्वर हम क्या करें? परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, पहले दिन एक चक्कर लगाओ, दूसरे दिन भी एक चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और फिर जोरों से आवाज करना। ये जो कोट है, ये जो यरीहो की दीवार है, वो अपने आप टूट जाएगी। परमेश्वर इनको बताना चाहते कि जाओ चारों ओर घूमो, चारों ओर घूमकर देखो कि कहीं ये जो कोट है उसमें कहीं पर कोई दरार तो नहीं है। देखो चारों ओर जाकर देखो, कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं कि हल्की सी ईंट या पत्थर निकल गया और हम वहां से कूद कर हम अंदर जा सकते, ऐसा तो नहीं है। कोई जगह नहीं है ऐसी, कोई जगह ऐसी नहीं, चारों ओर से सुरक्षित। चलो तो यरीहो का कोट था, ये तो शैतान को दर्शाता है। शैतान बाहर, उसके दुष्टात्मा बाहर क्यों काम करने के लिए निकलते? वो तो सुरक्षित, आने तो परमेश्वर के दास को देख लेंगे, बिंदास हो। कोई होना तो चाहिए भगाने वाला, कोई होना तो चाहिए उनको परेशान करने वाला, और इसलिए वो बिंदास से लोगों के घर में काम करने के लिए वो पहुंच जाते। इजराइल का इतिहास देखना और बाइबल का इतिहास देखना, बाइबल में पढ़ना, कभी भी इजराइल के ऊपर ज्यादातर किसी ने हमला नहीं किया, कभी भी हमला नहीं किया। हाँ, कोई राजा ऐसा वैसा आ गया जो परमेश्वर को ना मानता हो और तब किसी ने आकर हमला कर दिया, वो बात हो सकती है। वरना जितने राजा सही से चले, कभी भी इजराइल के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन जब कि युद्ध का माहौल होता था तो परमेश्वर से पूछा जाता था, परमेश्वर हम युद्ध करने के लिए जाए? और परमेश्वर बोलते थे हाँ जाओ। तो बोले हम हमला करें या उनको हमला करें? तो बोले नहीं, हमला खुद करो। कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते थे कि उनको आने दो, उनको हमला करने दो, फिर हम अपना बचाव कर लेंगे। नहीं, खुद हमला करो। फिर दाऊद तो पूछते थे परमेश्वर 12 गोत्र है, कौन पहले हमला करे? तो बोले यहूदा का जो गोत्र है वो सबसे पहले हमला करे। आज भी देखना, जब 1969 में जब इजराइल में जब युद्ध हुआ था तो उनके विरोध में तकरीबन 7 देश आए थे युद्ध करने के लिए। उनके पास बहुत सारे हथियार थे, प्लेन थे, सब कुछ था। लेकिन मालूम है हमला किसने किया था? हमला इजराइल वालों ने किया था। वो लोग बचने के लिए कुछ नहीं करते थे, हमला कर देते थे। शैतान के ऊपर हमको क्या करना है? मास्टर साहब, स्टैनली भाई, यहाँ पर बीमारी है, प्रार्थना करो, हमला तो हो गया। हमला तो हमें उसके ऊपर करना है। ये तो हमला हो जाता है, बाद में भी दूसरे किसी को बोलता है प्रार्थना करो ना। हमला हुआ क्यों? चारों ओर दीवार कैसी होगी? दरार होगी। कैसी दरार? घर में लड़ाई झगड़े वाली। कैसी दरार? उत्तम आराधना नहीं। कैसी दरार? धीमे से ताली। कैसी दरार? डांस के लिए दो पॉइंट पहले उठ रहा है। कैसी दरार? ये सारी दरारें चारों पड़ी। तो शैतान तो बिंदास है, आता हूं मैं,
मुझे सामने से बुला रहा है, मैं तो आ रहा हूँ। सही में हमला करना सीखा, हमें हमला करना है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेल मिलाप की सेवा हमको दी है। तो जो शैतान में फंसा हमें तो हमला करने के लिए जाना है। प्रभु ने क्या बोला अपने चलो को, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। और कौन वहां पर आने वाला था मालूम है? सामरी स्त्री। मुंबई में घटना हो गई, उसमें एक स्त्री थी जो वेश्या का काम कर रही थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। मालूम नहीं उसको कहीं से परमेश्वर का नाम मिला, उससे पश्चाताप किया और वो एक संगति में जुड़ गई। अभी संगति में आई, पास्टर परेशान, क्या बात है यार, इतनी खूबसूरत लड़की, वो उसके पीछे पड़ गया। सच्ची बात, यहाँ पर जाकर आया और वो जाकर उस लड़के से वो, मुझे आपसे शादी करनी है। वो बोलते हैं मैं तो छुट कर आई, मैं तो इसलिए यहाँ पर आई। वो पास्टर शराब पीने लग गया, बोले नहीं मेरे साथ शादी कर। उसके घर के बाहर जाकर बैठने लगा। एक सच्ची बात, देखने जाओ तो कोई छुट कर आया, हमें तो हमला करना है। इनके ऊपर तो पहले से हमला हो जाता है। परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवा दी है। अब ये स्त्री ऐसी ही थी, सामरी स्त्री। प्रभु से वहीं पर रुक गए, बोला आज तो आने दो, आज तो देखता हूँ उसको। ये विचार की आत्मा आ तो सही। प्रभु से भी जवान थे, सामने वो लड़की खूबसूरत हो गई। आज तक किसी ने उसको ना नहीं बोला था। आज भी देखना यहाँ पर जो कवार उसको बोलना कभी कि डाइवर्स वाले के साथ शादी करनी है। कोई भी हाँ नहीं बोलने वाला है। हाँ ऐसे वैसे दिखते हो, डाइवर्स वाले के साथ शादी कर नहीं करेंगे। उस जमाने में 6 लोगों ने शादी कर ली थी तो कैसी दिखती होगी, है ना? वो बहुत स्मार्ट होगी तभी 6 लोगों ने हाँ बोला। और प्रभु से अकेले, स्त्री भी अकेली, आने तो दो, मुझे तो हमला करना है। ये ताकत होनी चाहिए, ये सामर्थ्य होना चाहिए। ये चारों ओर से दीवार जो है ना वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर दरार नहीं होनी चाहिए। तब ये मेल मिलाप की सेवा। देखो ऐसी स्त्री से परमेश्वर से मिला दिया कि नहीं, बोला ना, अरे मैं तो मसीह को चाहती हूँ, मुझे तो मसीह चाहिए। बोले तेरे साथ जो बात कर रहा है वही तो मसीह है। तो कैसी भागी हो, सभी लोगों को बुला कर आओ आओ, मैंने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर ली, आज संवारने के लिए आओ। उसके अंदर साथ में ही चला गया हो। कितने लोगों को बचा कर लेकर आई, बाइबल में लिखा पूरे शहर वालों को लेकर आई। ये हमारे अंदर होना चाहिए। मेल मिलाप की सेवा ऐसे नहीं होती। पहले खुद को सुरक्षित करो। सुरक्षित कब करोगे, जब आत्मा सहारा करोगे, जब सच्चाई सहारा, जब उत्तम ताली बजाओगे, उत्तम आवाज में गाना गाओगे। आवाज से, फिर बोल देता हूं, आवाज से कोई लेना देना नहीं। आपका आवाज कितना भी भारी हो, पतला हो, मोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए। हालेलुया, आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए। हमें सिंगर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम सिंगर है। और देखना दाऊद वो अपना क्वायर बनाते थे, उसमें 4000 लोगों को रखा था। 4000 का सिर्फ क्वायर था, गाना गाने वाले, बजाने वाले, और सारे गाते थे तो एक मन होकर गाते थे, एक सुर में गाना गाते थे। और परमेश्वर को है ना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आना ही पड़ता था। ये आराधना होनी चाहिए। जब हम उत्तम नहीं करते हैं तभी हमारी भेंट ग्रहण नहीं होती, फिर गुस्सा आता है। फिर हमारे चारों कोट में जो दीवार होती है उसके कारण शैतान हमला करता है। अब ये सारी समस्या से हम बाहर निकल तो कुछ मेल मिलाप वाला काम करें ना। हम मेल मिलाप वाला काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंसान के काम बुरे हैं, उसकी भेंट उत्तम नहीं है और वो खुद की समस्याओं में फंसा हुआ है, इसलिए वो किसी को बचा नहीं सकता, किसी को मेल मिलाप में वो नहीं ला सकता। बरसों से यही सब जो है वो मसीही घरानों में, विश्वासियों में वो चल रहा है। आज भी मैं बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं, संगति के जितने भी घर हैं जा कर देख लेना। ज़्यादातर घरों में, मैं सभी के घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर घरों में समस्या जो है वो समस्या वो नहीं जा रही है। ये पास्टर मेरे लिए क्या करेगा, ये मंडली मेरे लिए क्या करेगी, ये मत सोचो। बरसों पहले जब अमेरिका महासत्ता नहीं था, उस वक्त की एक घटना
काफी कर्जे में डूबा हुआ था अमेरिका का। उस वक्त मुझे मालूम नहीं उस प्रेसिडेंट का नाम क्या था, उसका चुनाव हुआ और वो चुनाव जीतकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और उसने पहले ही बार जो लेक्चर दिया उसमें एक ही बात बोली, मैं प्रेसिडेंट बनाऊं, मेरे पास से आस मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अमेरिका के पास कोई आस मत रखो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या करेगा। आप अमेरिकन हो, आप अमेरिका के नागरिक हो, आप ये सोचो कि मुझे अमेरिका के लिए क्या करना है और देखना हमारा देश पहले नंबर पर आ जाएगा। और देखो आज पहले नंबर पर है, आज महासत्ता है। ये नहीं देखा हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा हमारे लिए, हमारा देश हमारे लिए क्या करेगा, मैं देश के लिए क्या करूं। आप ये मत सोचो आपका सेवक आपके लिए क्या करेगा, ये मंडली आपके लिए क्या करेगी, ये मत सोचो मैं क्या करूं, मैं इस मंडली के लिए क्या करूं, मैं मेरे पास्टर के लिए क्या करूं। देखो आप बढ़ते जाओ, ये मंडली बढ़ती जाएगी। जब आप ये सोचोगे मेरे लिए ये लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं, जब ये सोचोगे मैं इसके लिए क्या करूं, तो आप भी बढ़ोगे और लोगों को भी आप बढ़ाते जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बचाया, लेकिन आप दूसरे लोगों को बचाओ ना, इसलिए परमेश्वर आपको बचाएगा। कि आप तो बच गए, तो बच गए, अब हालेलुया हालेलुया करने की जरूरत नहीं है। और मैं बचाता लोगों को तो बचाओ। भालू से दाऊद बच गए, सिंह से दाऊद बच गए। उनको कौन सी लड़ाई करनी थी, वो तो देखने के लिए गए थे ना, उनको तो लड़ाई नहीं करनी थी, वो तो योद्धा भी नहीं थे, वो तो छोटे बच्चे थे, वो तो वहां पर ऐसे ही गए थे अपने भाई लोगों को मिलने के लिए, वो भी पिता के कहने से। लेकिन वहां पर जब गोलियात को देखा और देखा कोई नहीं लड़ाई करने के लिए जा रहा, तो नहीं बोला मैं जाऊंगा। उन्होंने किसने बोला कि तू जा लड़ाई करने के, सामने से बोला मुझे तो परमेश्वर ने बचाया, अब मैं इन लोगों को बचाऊंगा, मैं बीच में खड़े रहूंगा। गोलियात शैतान है, इस्राएल के लोग सारे ही संसार है और दाऊद वो मध्यस्थ है जो बीच में खड़े रहकर वो लोगों का परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप कर रहा है। उस शैतान को मारकर वो बीच में से वो भगा रहा है। बाइबल में तो लिखा है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है, शैतान के साथ है। शैतान के साथ लड़ना नहीं है, बस बरसों से लड़ाई करते रहोगे। गोलियत फिर आए कभी लड़ाई करने के लिए? नहीं आए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि दाऊद राजा बने और परमेश्वर उसको चारों ओर से शांति दी। और जब सुलेमान राजा बने तो हर साल लोग जहाज भर भर कर सोना लेकर आते थे और इस सुलेमान को देखकर जाते थे। मालूम है क्यों? तो तेरा बाप तो बड़ा योद्धा था, बूढ़ा हुआ तब तक लड़ा। बोले इसका ही बेटा है जवान। बोले मालूम नहीं ये क्या हमारी हालत कर देगा। डरते थे लोग। आप किसी को एक बार मारो दूसरी बार आना नहीं चाहिए। आपको एक बार बुखार हो गया अच्छी बात है, आपने बुखार को डांटा, बुखार भाग गया, उसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए दूसरी बार आए। लेकिन क्यों? वही दरार है। जैसे ही बुखार आप परमेश्वर क्षमा करो, परमेश्वर क्षमा करो, जैसे ही बुखार गया परमेश्वर देखता हूं अभी तो है ना। यही आदत है। पाप कभी याद आते जब पैर नहीं चलते, जब खाना अंदर नहीं जाता, जब गर्मी में भी ठंडी लगती है तब याद आते हैं इतने इतने मेरे पाप है, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा और परमेश्वर में ऐसा। जैसे ही चंगाई मिली इंसान वापस जैसा का वैसा। शैतान के साथ मत लड़ो। कितने लड़े, हर बार बस उससे लड़ाई और उसको एक ही बार मारो, ऐसा भगाओ, फिर आना नहीं चाहिए। फिर आप उसके पीछे भागो, किसको किसको पकड़ा है तूने बता दो, और जितने जितने को पकड़ा उनको छुड़ाने के लिए मारो। अभी उसको लगना चाहिए अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू भागने रुक जा यहाँ से। उसको ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो हम खुद ही लड़ने से बाज नहीं आते। कब तक हम हमारे लिए लड़ते रहे? तो सामने वाले को डर तो लगाओ। दाऊद को चारों पर शांति मिली, सब लोग डर गए। दाऊद है इसके सामने नहीं, हम लड़ाई करने के लिए नहीं जा सकते, मर जाएंगे, मरना नहीं हमको। ऐसा शैतान को होना चाहिए। परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त इंसान है, ये पावरफुल है, ये आ गया तो मुझे भागना पड़ेगा। जहां जहां पर आपको देखे उसको भागना चाहिए, लेकिन आप अब उसके पीछे भागो मत, इसका काम करो। और जिस जिसको उसने पकड़ा है ना उसको उसके हाथों से छुड़ाओ। अब शैतान के साथ अपने लिए नहीं लड़ना है, दूसरों को छुड़ाने के लिए लड़ना है। ये काम अभी करो। जो वचन हमने पढ़ा था यहेजकेल उसका 22वां अध्याय, और वहां पर परमेश्वर यही बोल रहे
कि मेरे लोगों ने लोगों को सही शिक्षा नहीं दी है, जो सिखाना चाहिए से सिखाया ही नहीं, बोले बस बाहर बाहर से उपदेश किया है। ऐसे दर्शन लोगों ने बोले हैं कि जो दर्शन मैंने उनको दिए ही नहीं, परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसा ऐसा बताया है। अब एक बार मैं गया था किसी के घर और मैं प्रार्थना कर रहा था। अभी वहां पर माहौल कुछ और था। एक बहन बेचारी बहुत बीमार थी, उसकी कंडीशन काफी खराब थी। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और एक बहन बोलते हैं, टली भाई जब आपने प्रार्थना की ना मुझे बहुत बड़ा दर्शन हुआ। मैं बोला क्या दर्शन हुआ? बोले परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया। अरे मेरे भाई तो अभी भी घर के पीछे पड़ी है, आज तक घर नहीं मिला उसको। ये घर की बात है ही नहीं। किसी के लिए प्रार्थना के लिए गए, तुझे ऐसे दर्शन कैसे होते? क्योंकि वो घर के लिए पीछे आई होगी, किराए से रहती थी, परमेश्वर मुझे घर दे दो, परमेश्वर मुझे घर दे दो। लेकिन चाहिए तुझे कोई बात नहीं, तू मांग, वो बात सही, लेकिन अभी वो काम नहीं है। अभी तो हम यहाँ पर किसी के लिए लड़ाई करने के लिए उसकी बातें करो, लेकिन मालूम है लोग इसी बात के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लोगों को यही सिखाया गया है, परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर घर देते हैं, परमेश्वर जॉब देते हैं, परमेश्वर शादी करवाते हैं, परमेश्वर वो, और इसी बातों में लोग फंसे हुए, इसी बात में लोग उलझे बाहर नहीं निकल रहे। परमेश्वर बोलते जो दर्शन मैंने नहीं दिखाए ना, ऐसे ऐसे दर्शन बोलते। एक भाई साहब जिसके वहां हम संगति में जाते थे, उन्होंने बोला परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरे घर में मैं इतना बड़ा हॉल बना दूंगा और मेरे घर में पूर्व से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से लोग आएंगे। और अमेरिका की फाइल रखी थी और अमेरिका की फाइल लग भी गई, घर बेच भी दिया, चले भी गए। मैंने बोला ये कौन सा दर्शन देखा था? लोग व्यर्थ दर्शन बोलते हैं और फिर परमेश्वर बोलते हैं ये सारी बातें ऊपर स्वर्ग में देख रहे हो। और देखने के बाद क्या बोला? 30 वचन पढ़ो तो, यह 22 का 30। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ऐसे मनुष्य को देखना चाहा जो बाड़े को सुधारे, मतलब चारों ओर जो सुरक्षित एक दीवार होनी चाहिए, एक जो बाड़ होनी चाहिए। ऐसा मैंने एक इंसान को देखा कि जो चारों ओर से किसी की बाड़ को सुरक्षित कर दे। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। और अगर वो दीवार कहीं से टूटी हुई है, फूटी हुई है, उसमें नाका पड़ चुका है, दरार पड़ चुकी है, तो वहां पर बीच में खड़ा रहे, खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े और मैं उसका नाश ना करूं, इसलिए वो मेरे और इंसान के बीच में खड़ा रहे। परमेश्वर बोलते मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था, वास्तव से ढूंढ रहे कि मुझे ऐसा कोई इंसान मिले जो इंसान और मेरे बीच में वो आकर खड़ा रह जाए और मुझे बोले नहीं परमेश्वर इसका नाश नहीं करना है। जैसे जैसे परमेश्वर क्रोधायमान होते थे और मूसा बोलते थे नहीं प्रभु इस्राएल लोगों को नहीं, उनको मार रहे थे, पहले मुझे मार दो, पहले मुझे नरक में डाल दो। ये वाली बात परमेश्वर चाहते, कोई है बोले बीच में खड़े रहने वाला। मैं ऊपर से देख रहा हूँ लेकिन मुझे बोलते कोई नहीं दिखाई देता, मुझे कोई नहीं मिल रहा। हाँ पढ़ो, परंतु ऐसा कोई न मिला, कोई ना मिला। सोचो परमेश्वर के दिल में कितना दुख होगा जब परमेश्वर ऊपर से देख रहे, कोई तो हो जो बीच में खड़ा रहे और मुझे किसी का नाश करने से रोक ले। वो तो पाप में फंसा हो, शैतान में फंसा, मानता ही नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं कोई तो मेल मिलाप करवाए हमारा, मैं तो उसको मारना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि कोई इंसान मिल जाए कि मेल मिलाप करवा दे, मैं मारू ना उसको। परमेश्वर नहीं मारना चाहते, वो तो मेल मिलाप चाहते, लेकिन कोई तो मिले ऐसा कि जो मेरा ऐसे लोगों के साथ वो मेल मिलाप करवाए। और देखो परमेश्वर को ऐसा कोई भी इंसान जो है वो दिखाई नहीं देता। फिर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक इसका 59 और उसका 16 वचन पढ़ो तो। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। बाइबल में लिखा है कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। देखो कोई भी बीच में विनती करने वाला, बीच में खड़ा रहे, ऐसा कोई भी वहां पर नहीं मिला। फिर लिखा है उसका 63वां अध्याय, यशायाह 63 और उसका 5 वचन। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। कोई भी सहाय करने वाला नहीं दिखा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो बीच में खड़ा रहे,
परमेश्वर चाहते कि ऐसा इंसान मिल जाए कि जो मुझे बचाए, जो मुझे किसी का नाश करने से रोके, जो मेरा किसी के साथ मेल मिलाप कर दे। कोई इंसान नहीं मिलेगा। कारण यह है कि सभी लोग अभी भी अपनी ही समस्याओं में फंसे रहे। कारण यह है काम बुरे हैं। कारण यह है कि जो उत्तम भेंट देनी चाहिए वो उत्तम भेंट अभी भी नहीं दे रहे। और इसका भी कारण यह है, हम पढ़ते इब्रानी इसका 5वां अध्याय, इब्रानी इसका 5वां अध्याय इसका 11 और 12 वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं आज तक तो सुनते 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 आप लोग खुद उपदेश करने वाले बन जाना चाहिए थे। आज तक तो आप खुद बीच में खड़े रहने वाले बन जाना चाहिए थे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि आपके कान जो है कमजोर हो गए, सुना नहीं सही से, सुनते नहीं हो। और सुना नहीं इसलिए माना नहीं, माना नहीं तो दिल में कुछ आया नहीं, और कुछ आया नहीं तो फिर शैतान तो दरार देखकर वो तो हमला करता ही रहता है। वो तो देखता है कि मुझसे कब हमला कर रहा है, कहाँ पर हमला कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। पिछले संडे संजय भाई के घर बैठे थे, क्या कोई बता सकता है उस दिन क्या सिखाया था? पिछले संडे अभी सोचो कौन सा आत्मा बढ़ने वाला है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, आज 8वां दिन है, बस बीच में 7 ही दिन गए। हालेलुया। जब वचन याद नहीं, क्यों याद नहीं? उसी दिन से मानना शुरू किया होता था। हालेलुया। अंकलेश्वर मेरे साथ कौन कौन आए थे बुधवार को? इसमें से गवाही कितने लोगों ने दी? क्या सिखाया था उसको? शैतान की कमजोरी क्या है? याद होता तो देते ना। हाँ, सभी ने तो नहीं दी। फिर शैतान हारेगा या जीतेगा? इस शैतान की कमजोरी जब हम गवाही देते हैं। देखो वचन हमको याद नहीं, याद नहीं तो हम करते नहीं, करते नहीं तो हम बढ़ते नहीं, बढ़ते नहीं तो समस्या तो बनी रहती है, बढ़ते नहीं तो हम आराधना सही से नहीं कर सकते। जो हमें हमारे लिए करना है अगर वो हम सही रीति से नहीं कर सकते तो दूसरों के बचाने की बात कहाँ आएगी? और एक बात ध्यान में रखना, बिना एक सिक्के के 2 सिक्के किए बिना आप स्वर्ग में जा सकते हो। इस बात पर तो फुल स्टॉप लगाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जा सकते हो। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप काम तब कर पाओगे जब आप खुद अपनी समस्याओं से बाहर निकलोगे। कैन की बलि इसीलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, उसके काम बुरे थे और उसने उत्तम वो दे सकता था लेकिन नहीं दिया। आपसे जो भी उत्तम बन सकता है वही दो। फिर से याद दिला दो, कोई पैसे की बात नहीं है, हम पैसे की बात नहीं, परमेश्वर की आराधना उत्तम ही करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की संगति उत्तम रीति से ही करो। परमेश्वर के लिए जो भी करना है उत्तम ही करो। परमेश्वर के दास के लिए कुछ करना है उत्तम ही करो। जितना आप कर सकते हो वही करो। कोई पैसे की बात नहीं, कोई कपड़े की बात नहीं, कोई सोने चांदी की बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर का दास क्यों सुना कर जाए आपको? क्या आपने मेरा सुना है? अरे उत्तम कर कर बता दो ना। देखो देखो आपने पिछले संडे ये सिखा था, आज मुझसे सारा दे, ये पूरा हफ्ता में ऐसे ही चला। बताओ ना, एक दिन तो सामने से आकर बताओ, मैं कितना खुश हो जाऊंगा कि मेरे लोग से सुनते नहीं, ग्रहण भी करते हैं और मानते भी हैं।
अगर ऐसा नहीं करोगे तो समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। जब समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी तो आप शैतान के साथ अपने लिए लड़ोगे। तो जब अपने लिए लड़ोगे तो कब तक लड़ते रहोगे? दूसरों को छुड़ाने के लिए कब उसके साथ लड़ोगे? परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, बोले कोई नहीं, कोई नहीं। आखिर में खुद आए और खुद आकर सिखाए कि इस तरह से आत्मा जीतो। और आज उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें अपने आप को वो जांचने की जरूरत है। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे और इंसान के बीच में उस नाके में खड़ा रहकर मुझे उसका नाश करने से रोके, जो मेरा उसके साथ मेल मिलाप करवाए। परमेश्वर चाहते, लेकिन ये वक्त है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या अभी भी आप अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए? क्या आपके जीवन में और आपके परिवार में अभी भी बीमारियां हैं? क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में अभी भी क्रोध है? क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में अभी भी लड़ाई है? और इसी बातों में आप उलझे हुए? और ऐसा है तो क्यों है? क्या आपने सिखाने के मुझे नहीं करना है? तो फिर हो क्यों रहा है? क्योंकि सही से सुनते नहीं, ग्रहण करते नहीं, याद रखते नहीं, उसके अनुसार चलते नहीं। इस कारण आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे। तो फिर लोगों को कैसे आगे बढ़ाओगे? लोगों को कैसे बचाओगे? हमें बहुत लोगों को और बहुत फल इकट्ठा कर कर हमें प्रभु से के पास जाना है। हमें ऐसे लोगों को लेकर जाना है जो हमारे बारे में परमेश्वर से बात कर सके। हाँ परमेश्वर, इसकी वजह से ही मैं आज स्वर्ग में हूँ। और परमेश्वर यही बोले, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैंने अच्छा काम किया है, तेरे प्रभु के आनंद में तू आ जा। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो, ऐसी सारी परिस्थितियों से बाहर निकलो, खुद बचो। लेकिन आज के बाद शैतान के साथ खुद के लिए नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए लड़ना है। परमेश्वर तो ये ढूंढ रहे कि बचा हुआ कौन है, ये नहीं। वो तो ये ढूंढ रहे कि बीच में रहकर कौन मुझे किसी के साथ मेल मिलाप करवाता है। वो ढूंढ रहे और वो बोल रहे मुझे एक भी नहीं मिला, मुझे एक भी नहीं मिला। लेकिन आज हम ऐसे बने और परमेश्वर कहे कि हाँ मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो बीच में रहकर काम करते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।